Hello student, welcome to the biology class, the fundamental unit life part 3. In your last two video, we discussed about the history of the cell in your first video, and in second video we discussed about the cell theory, and now in the part 3 we discuss about the cell organelles. You know there are the different types of cell organelles in the cell. Okay, in the first we study the plasma membrane or cell membrane. So this is the diagram of a plasma membrane, or it is called as cell membrane. Okay, and this is composed of you can see that this is composed of carbohydrate chain, protein, transport protein, phospholipids, and lipid bilayer. We know it very closely, very descriptively. Okay, let's. So जैसे कि आपको पता है सेल ऑर्गेनेल्स में हम बहुत सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं. इसका जो फर्स्ट है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, या फिर हम उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है. हियर इज वन योर लिपिड्स बाई लेयर. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय लिपिड्स बाई लेयर? टू लेयर ऑफ lipid molecules. Two layer of lipids molecule is called your phospholipids. तो आपका लिपिड्स मॉलिक्यूल जो है कहाँ है? दिस इज योर जो ब्लू कलर का जो मैं सेल जो आपको इधर जो दिखा रहा हूँ, या फिर आप आपके स्क्रीन में भी देख रहे होगे ये वाला फोटो को. तो ये वाला जो है दिस इज योर व्हाट लिपिड्स मॉलिक्यूल. एंड ये जो है ये दो लेयर में है, ये अपर लेयर एंड नीचे वाला लेयर. दैट इज व्हाई दैट इज टू लेयर ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल दैट वी कॉल व्हाट लिपिड बाई लेयर. ओके, नेक्स्ट वन इज योर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. अच्छा, हमको सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन देखने के लिए भी मिलता है. तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है क्या? देखो, बेसिकली चीज अगर मैं आपको बोलूंगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है ये मॉलिक्यूल्स को ओके या फिर जितने विटामिन्स को अंदर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए क्या करता है? हेल्प करता है. मैं आपको फिर से उसका स्ट्रक्चर में बताऊंगा फिर से कैसा होता है. ओके, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये वाला चीज याद रखना. दिस पार्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट एंड दैट इज योर व्हाट प्रोटीन. तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो प्रोटीन के साथ, अब अगर देख रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के साथ क्या हुआ है? अटैच हुआ है. अच्छा, ये जब अटैच होता है तो कार्बोहाइड्रेट का काम तो आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट क्या एनर्जी देता है. तो जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो वो क्या करता है? सेल को एनर्जी देता है. ओके, एंड लास्ट दिस इज योर phospholipid. This middle part is your phospholipids. Okay, so let's talk about the structure of your cell membrane, or called what? Plasma membrane. First point is your it is outermost covering of cell. अच्छा, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल. देखो, सपोज सीड का बात करते हैं. ठीक है, कोई भी आपका सीड है, सीड का क्या होता है? कवरिंग होता है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है एक्सटर्नल इंजरी से. ओके, लाइक दैट सेल का भी क्या होता है? एक आउटर कवरिंग होता है. ओके, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. और ये जो कवरिंग जो होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग जो मैंने लिखा, ये क्या होता है? इट इज लिविंग. ओके, इट इज लिविंग एंड थीन. याद रखना, थीन बहुत पतला होता है और लिविंग मतलब ये लिविंग होता है. ठीक है, आपको पता है लिविंग एंड डेड के अबाउट में डिफरेंशिएशन क्या है. ओके, सो ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, फर्स्ट वन. सेकेंड वन जो लिविंग एंड व्हाट थिन. एंड थर्ड वन जो इसका ये जो है ये क्या करता है? सेपरेट द कंटेंट of the cell from the external
एनवायरमेंट। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। देखो अच्छे से देखना, सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट ऑफ द सेल? जो कि आपका सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। जैसे कि एक सेल होता है, सपोज ये सेल है, सेल के अंदर क्या है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम होता है, देन आपका व्हाट ईआर होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे बहुत सारी चीज रहता है। कहाँ पे? सेल के अंदर पे रहता है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? सेल का आउटर कवर है, मतलब ये वाला आपका आउटर कवर होगा। तो ये जो आउटर कवर जो रहता है ना, ये क्या करता है? ये सारे ऑर्गेनेल को, ये सारे कंटेंट को क्या करता है? जो बाहर का जो एक्सटर्नल इफेक्ट होगा, ओके, बाहर का जो एनवायरमेंट है उससे क्या करता है? इसको सेपरेट करके रखता है। तो उसका ये एक मेन एक काम है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जो है ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मैंने आपको बोला कि कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ लग के रहता है तो वो आपका व्हाट एनर्जी देता है। लेकिन और एक चीज, व्हाट, क्या? प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड व्हाट प्रोटीन gives the flexibility to the plasma membrane। याद रखना, देखो, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन गिव्स द फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो उधर है उनका काम क्या है? कि वो लोग ये जो सेल मेम्ब्रेन जो है, ओके, उसको क्या करेंगे? फ्लेक्सिबल देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होने के लिए हेल्प करेंगे। कैसे? देखना, देखो, वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है, ओके, देखो सपोज कोई एक पेड़ है, ओके, पेड़ में क्या हो रहा है? मतलब पानी जो हो रहा है वो रूट के जरिए जा रहा है। तो क्या होता है? जो वाटर का जो कंसंट्रेशन है, ओके, वो क्या होगा? पेड़ में बढ़ते बढ़ते मतलब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज होते होते जाएगा, ठीक है। तो उसका जो मतलब व्हाट सेल मेम्ब्रेन में, ओके, सेल मेम्ब्रेन में सपोज मान लेते हैं ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सपोज ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, पानी जो जा रहा है सेल के अंदर ये एंटर कर रहा है, ऐसे एंटर कर रहा है। अच्छा, ये कितना अमाउंट का पानी को वो रख सकता है उसके अंदर? ओके, ये कितना अमाउंट का पानी को वो रख सकता है? ओके, तो सपोज एंट्री हो रहा है, पानी एंट्री हुआ, जितना अमाउंट का एंट्री हुआ, जितना होना चाहिए उससे भी और भी एंट्री हो रहा है। उसका मतलब क्या है? इसका जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? फ्लेक्सिबल है। तो जितना अमाउंट का पानी उधर रहना चाहिए उससे भी और थोड़ा पानी जो है वो रह रहा है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से इसका साइज जो हो रहा है वो थोड़ा बड़ा हो रहा है। इसके अबाउट में हम फिर से आगे पढ़ेंगे कि कैसे करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फोर्स देता है सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल फिर से कैसे उसको उसी अमाउंट का फोर्स को फिर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो फ्लेक्सिबल जो हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, और जब कार्बोहाइड्रेट जब प्रोटीन के साथ अटैच होके जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? एनर्जी देता है। क्या देता है? एनर्जी देता है। किसको देता है? सेल को एनर्जी देता है। एंड लास्ट वन इज योर, देखो, इट एनेबल, सॉरी, it enable the cell to to engulf what food and other material, okay, into the cell, and that process is called
एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ओके, सो देखो, जो फर्स्ट पॉइंट जो है, इट एनेबल्स, इट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हेल्प्स करता है किसको, सेल को, तो एनगल्फ, एनगल्फ मतलब निगलना, ठीक है। सो इट एनेबल्स सेल टू एनगल्फ व्हाट, फूड एंड अदर मटेरियल, खाना को और बाकी सारे जितने मटेरियल्स को निगलने के लिए का सेल के अंदर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हेल्प करता है। और जिस प्रोसेस से जो निगलता है खाना को, हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, जिसका कि एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, क्या है आपका, एमीबा। व्हाट, एमीबा। अच्छा, एमीबा के अबाउट में आप तो पढ़े हो, ओके, एमीबा के अबाउट में आप पढ़े हो, ये क्या था आपका, इर्रेगुलर शेप का था, हाँ या ना। ओके, एमीबा जो होता है वो क्या होता है आपका, इर्रेगुलर शेप का होता है, और ये जो होता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ये एक ही सेल से बना होता है, इसके अंदर जितने भी जो भी सारे रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, और देन आपका व्हाट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, देन एक्सक्रीशन, जितने भी सारी चीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक ही सेल में हो रहा है। और एमेबा का क्या होता है, एक आपको पता है, सुडोपोडिया। व्हाट, सुडोपोडिया, you study about it, the finger like outgrowth, okay, the finger like outgrowth which helps amoeba to movement and also engulfs the food, okay। अमीबा जो होगा वो किसी एक जगह पे कांस्टेंट रह सकता है, लेकिन उसका सुडोपोडिया जो है, जो इसके साइड से जो निकलते हैं, वो किसी भी खाना को एक ही जगह में रह के उसको खा सकता है, और जो खाना को जो एनगल्फ कर रहा है, ओके, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, ओके। सो दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। और एक चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है, ओके, ये होता कहां पे है, ओके, ये कहां पे होता है, आउटसाइड द सेल, कहां पे होता है, आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर होता है, जो कि आपका एक कवरिंग के जैसे वो क्या करता है, काम करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर व्हाट, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। नेक्स्ट वन इज योर फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है उसका फंक्शन क्या है, देखो। सो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, उसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, ओके। फर्स्ट वन इज योर, इज एक्ट एज व्हाट, सेमी परमेएबल और selectively permeable membrane। अच्छा, what do you mean by semi permeable and what do you mean by selectively permeable? And one more thing is, why plasma membrane act as selectively permeable membrane, okay। So मैंने आपको डायग्राम में, ओके, अगर आपको याद है, कभी तो मैं डायग्राम तो हटा दिया हूं, तभी मैं आपको स्क्रीन में दिखा सकता हूं, ठीक है। तो डायग्राम में मैं आपको एक बताया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक लिखा था, ओके। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो होता है, इसका काम क्या होता है, ये जितने भी सारे मतलब विटामिन होगा, देखो, सेल के अंदर क्या हो सकता है, सेल के अंदर क्या हो सकता है, बहुत सारे फूड, ओके, बहुत सारे विटामिन जा सकता है,
लेकिन क्या सभी विटामिन एंड सभी फूड जो है सेल के लिए यूजफुल है? ओके, कुछ कुछ हो भी सकता है और कुछ कुछ नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए उसको क्या, जो जो सिलेक्टिव है, मतलब जो जो फूड या जो जो फिर मिनरल्स सेल को चाहिए, ओके, वो सब कुछ को क्या, कौन, ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है। मतलब अलाउ द सिलेक्टिव पैसेज मतलब फूड या फिर विटामिन, अलाउ द सिलेक्टिव पैसेज इनटू द सेल। कौन? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। मतलब सिर्फ सिलेक्टिव पैसेज को क्या करेगा, ये अंदर भेजेगा। तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमेनेबल मेम्ब्रेन। मतलब दोज विटामिन और दोज फूड which are necessary for the cell, only that is enter into the cell through your plasma membrane. That's why plasma membrane is called your selectively permeable membrane. कभी कभी क्वेश्चन आ भी जाता है एग्जाम में कि why plasma membrane is known your semi permeable या selectively permeable membrane. Okay, got it? Okay, then उसका सेकेंड फंक्शन क्या है? देखो सेकेंड फंक्शन क्या है, मेंटेन द शेप ऑफ सेल। अच्छा, ये भी एक चीज याद रखना। ओके, सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए क्या करता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हेल्प करता है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद करो, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। ओके, तो जैसा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से शेप देगा, सेल का भी शेप उसी के तरीके से होगा या नहीं होगा? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेंटेनेंस द शेप ऑफ द सेल। अगर बाय चांस कहीं पे, मतलब एनी कंडीशन पे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन आपका अगर ब्रश मतलब फट जाता है, तब जाके वो मेंटेन नहीं कर सकता है। लेकिन तब तक सेल का शेप को मेंटेन कौन करेगा? आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि it has its flexibility properties. Okay, third one is your act as mechanical barrier. अच्छा, mechanical barrier. Okay, what do you mean by mechanical barrier? देखो, mechanical barrier का मतलब है, देखो सपोज एक सेल है। ओके, सेल ये है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, लेकिन क्या होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, क्या होता है, बहुत सारे पैथोजन रहते हैं। क्या रहते हैं? पैथोजन। पैथोजन मतलब क्या? दोस हु कॉज डिजीज। ओके, तो पैथोजन रहते हैं। तो पैथोजन क्या होगा, सेल के अंदर में घुस सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, इन्फेक्ट कर सकते हैं, है या ना? लेकिन मैकेनिकल बैरियर का मतलब है कि ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जितने भी सारे आपका पैथोजन है, उन सभी को क्या करेगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उनको रोक देगा, मतलब स्टॉप कराता है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल बैरियर। ओके, कि ये जो पैथोजन जो होते हैं वो सेल के अंदर में कैसे करके नहीं घुस सकता है। ओके, दैट इज एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर। जैसे कि आपका फंगी होंगे या फिर बैक्टीरिया होंगे, ये सारी चीज को ये क्या करता है, कैसे करके सेल के अंदर नहीं जाएगा, इसी के लिए वो क्या होता है, मैकेनिकल बैरियर के हिसाब से क्या करता है, वो एक्ट करता है। एंड लास्ट इज योर ऑल्सो प्रिवेंट द फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फिर फॉरेन पार्टिकल्स लिख सकते हैं। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब वही जो अभी जो आपको मैं बोल रहा था, जितने भी सारे जो फंगिस होंगे या फिर बैक्टीरिया होंगे, उन सभी को क्या करेगा, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रिवेंट करता है। ओके, और क्या उसमें, और कुछ फंक्शन हो सकता है क्या? ओके, इट एक्ट्स एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, act as your mechanical barrier and also prevent the foreign particles
ओके, और कुछ हो सकता है? और वन थिंग और वर्ड कि इट्स सेमी permeability enables the cell to maintain the homeostasis. Okay, how do you mean by cellular homeostasis? देखो इसका मतलब क्या है, इसका जो सेमी परमेबिलिटी जो है, ओके, वो क्या करता है, हेल्प्स करता है सेल को मेंटेन करने के लिए क्या, आपका सेलुलर होम्योस्टेसिस। उसका मतलब क्या है, सेल के अंदर क्या होता है, ओके, बहुत सारे फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो सेलुलर होम्योस्टेसिस का मतलब है मेंटेन द हेल्थ एंड फंक्शन, मेंटेन द हेल्थ एंड फंक्शन। उसका मतलब देखो, सेल अगर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से क्या होता है, वो इफेक्ट होता है या नहीं होता है, तो क्योंकि सीजन चेंजेस के हिसाब से सेल लोगों का ग्रोथ भी चेंजेस होता है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो सेमी परमेबिलिटी जो एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, उसको हेल्प करता है किसको, सेल को मेंटेन द सेलुलर होम्योस्टेसिस। उसका मतलब सेल का हेल्थ और फंक्शन कैसे करके मेंटेन रहेगा, मतलब कैसे करके ठीक रहेगा एनी कंडीशन पे, किसी भी कंडीशन में, किसी भी एनवायरनमेंट में कैसे करके सेल का फंक्शन और जो हेल्थ जो है वो मेंटेन्स होके रहेगा, उसके लिए कौन हेल्प करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हेल्प करता है। Okay, so these are the property of your function of plasma membrane. ओके, मैं और एक बार आपको बोल देता हूँ। फर्स्ट वन है क्या, ये एक्ट एज सेमी परमेनेबल मेम्ब्रेन या फिर सिलेक्टिवली परमेनेबल मेम्ब्रेन। मैं आपको बोल दिया था कि ये क्यों इसको सिलेक्टिवली परमेनेबल मेम्ब्रेन बोला जाता है, क्योंकि जितने भी सारे नेसेसरी विटामिन मिनरल्स या फूड जितने भी सारे होते हैं वो सिर्फ सिलेक्टिव को ही सेल के अंदर क्या करता है, भेजता है। नेक्स्ट वन इज मेंटेन द सेल, मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ओके, सेल के मतलब सेल को एक शेप देता है। थर्ड वन इज एक्ट एज मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर मतलब क्या, एनवायरनमेंट के चारों ओर, मतलब एनवायरनमेंट में जितने सारे आपका पैथोजन है, वो पैथोजन सेल के अंदर कैसे करके ना जा पाएंगे, उसके लिए उसको कौन प्रिवेंट करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रिवेंट द फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल्स मतलब जितने भी सारे आपका फंगी है, ओके, वो सब कुछ। देन लास्ट वन इज योर इट्स सेमी परमेबिलिटी एनेबल्स द सेल टू मेंटेन द सेलुलर होम्योस्टेसिस। मतलब उसका जो ये जो सेमी परमेनेबल जो उसका जो प्रॉपर्टी है, वो हेल्प करता है सेल को मेंटेन करने के लिए क्या, आपका सेलुलर होम्योस्टेसिस। सेलुलर होम्योस्टेसिस का मतलब जो आपका हेल्थ या फिर फंक्शन है, उसको क्या करेगा, किसी भी कंडीशन में, किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में उसी चीज को मेंटेनेंस करके कैसे रखेगा, उसके लिए कौन हेल्प करता है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो हेल्प करता है। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। आई होप कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आपका बनेगा, वो बनेगा सेकेंड आपका सेल मेम्ब्रेन, जो कि है आपका व्हाट, सेल वॉल। ओके, सेल वॉल के अबाउट में ओके नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। ओके, अगर आपको कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज पता करना है तो आप पहले से सेल वॉल को थोड़ा किसी भी बुक से या फिर कहीं से भी आप उसको सेल वॉल के अबाउट में जरा थोरोली पढ़ लेना। अगर मैं आपको फिर से कल और एक बार पढ़ाऊंगा, तो आपको डबल याद आ जाएगा, शायद आपको नया चीज भी सीखने के लिए मिलेगा। सो आज के लिए बस उतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।